नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों। राजस्थान के पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की क्लास भी ली और कुछ मुद्दों पर नाराजगी भी जाहिर की। इस बैठक में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, कपासन और बेगू के विधायक प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। पीएचडी मंत्री ने अधिकारियों को आगामी ग्रीष्म ऋतु में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भी टैंकर की आवश्यकता पड़े तो वहां टैंकर चलाए जाएं और इस बात का ध्यान रखा जाए कि गर्मी में लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े। पीएचडी मंत्री के स्वागत का कार्यक्रम भी पूर्व में सर्किट हाउस में निर्धारित था, लेकिन भाजपा के एक पदाधिकारी की पत्नी का निधन हो जाने के कारण सर्किट हाउस में स्वागत समारोह निरस्त कर दिया गया। पीएचडी मंत्री यहां बैठक लेने के बाद प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए। चित्तौड़गढ़ की सांसद रही डॉक्टर गिरिजा व्यास की हालत नाजुक बनी हुई है। घर में पूजा करते समय उनके चुन्नी में आग लग गई थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अहमदाबाद रेफर करना पड़ा, जहां वह एक निजी चिकित्सालय में भर्ती है और लगभग 90% स्थिति में झुलस चुकी है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। डॉक्टर गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़ की सांसद रह चुकी है एवं मंत्री कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। हालांकि उसके बाद उन्हें यहां से हार का सामना भी करना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा में मंगलवार से अफीम का तौल प्रारंभ हो गया, जो कि आगामी 21 अप्रैल तक चलने की संभावना है। इस तौल प्रक्रिया में कई बदलाव भी किए गए हैं। अब यह अफीम यहां से विशेष मालगाड़ी से गाजीपुर नहीं भेजी जाएगी, बल्कि प्रतिदिन तौल होने के बाद उसी दिन या अगले दिन सवेरे चित्तौड़गढ़ के समीप नीमच में स्थित फैक्ट्री में भिजवाई जाएगी, जिसके कारण अफीम काश्तकारों को भुगतान भी अब अपेक्षाकृत आसानी से और जल्दी हो सकेगा। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा में मंगलवार से अफीम का तौल प्रारंभ हो गया। इस वर्ष तौल प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किया गया है। मंगलवार से प्रारंभ इस तौल प्रक्रिया में पहले दिन तीनों डिवीजन के 46 गांवों से 713 काश्तकारों ने चित्तौड़गढ़ के 2 एवं निम्बाड़ा के 1 केंद्र पर अपनी अफीम की फसल तुलवाई। यह कार्य आगामी 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान कुल 762 गांवों से 20,000 से भी अधिक काश्तकार अपनी अफीम तुलवाएंगे। आगामी 8 अप्रैल तक अफीम का तौल एवं उसके बाद 10 से 28-29 अप्रैल तक सीपीएस पद्धति का तौल होगा, जिसमें अफीम के डोडों सहित तौल करवाया जाता है। प्रथम डिवीजन में 6 एवं द्वितीय डिवीजन में भी 6 तहसीलें शामिल है, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू और राजबाड़ा तहसील का अफीम तौल मिलोड़ा जिले में किया जाता है। इस तौल के लिए कई काश्तकार मंगलवार तड़के ही चित्तौड़गढ़ अफीम लेकर आ गए थे एवं इसके लिए वह विभिन्न स्थानों से विशेष बसों के द्वारा यहाँ पहुँचे। अफीम काश्तकारों द्वारा सामूहिक रूप से यह बस विभिन्न स्थानों से की गई। तौल होने के बाद वह अपने साथ खाली बर्तन पुनः ले जाते हुए दिखाए गए और इन्हीं बर्तन में वह अफीम लेकर चित्तौड़गढ़ अफीम तुलवाने के लिए पहुंचे थे। इस वर्ष अफीम तौल प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किया गया है। प्रतिदिन अफीम का तौल होने के बाद उसी दिन रात्रि में या अगले दिन सवेरे तौल की जाने वाली अफीम नीमच फैक्ट्री भेजी जाएगी, जबकि अब तक यह कड़ी सुरक्षा के बाद पूरी तौल प्रक्रिया होने पर माल गाड़ी से गाजीपुर भेजी जाती थी, जहां इसकी अंतिम जांच होती थी और उसके बाद काश्तकारों को पूरा भुगतान मिल पाता था। लेकिन अब तौल नीमच में होने के कारण 3-4 दिनों में काश्तकारों के खाते में भुगतान पूरा जमा हो जाएगा। काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी इस दौरान चित्तौड़ दर्शन द्वारा जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब अफीम की खेती मुनाफे वाली नहीं रही।
आपका अफीम का तौल हो गया? कब आप आ गए थे यहाँ से अफीम के लिए तौल कराने के लिए? कल ही आ गए थे, आज ही आए? सुबह आए। और कहाँ से आए आप? कपासन। तो इस बार जो 10 आरी के पट्टे सभी को दिए हैं और कई साल से आप मांग कर रहे हैं कि औसत अफीम और उसके साथ ही मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो यदि हम आज बात करें जो अफीम का तौल शुरू हो चुका है, तो अफीम का जो मूल्य मिलता है औसत अफीम के आधार पर, तो वो जो मूल्य मिलता है, मुझे काश्तकारों ने कहीं बताया कि वो 1700-1800 रुपये करीब किलो बैठता है, लगभग ये बैठता है। और जो अफीम की खेती हो रही है आपकी, वो बहुत, उसमें सिंचाई भी महंगी हो रही है और आपको काफ़ी लोग बुलाने पड़ते हैं लुआई के लिए, चिराई के लिए, लेबर भी महंगी करती है। तो इस साल कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको अफीम को लेकर? गाढ़ता की बात करें या शुद्धता की बात करें या अफीम की औसत की बात करें, कोई कठिनाई आई इस बार? हाँ, हवा चली, हाँ, पानी की गर्मी चली, टेम्परेचर बढ़ जाने का तो एक बात ये बात भी कहीं काश्तकारों कही थी कि गर्मी ज़्यादा हुई, इसके कारण भी नुकसान। तो आपको क्या गर्मी इसमें अफीम की फसल में कम होनी चाहिए? सर्दियों पैदावार कम होती है। लाइसेंस समय पर वितरण होते तो अच्छा रहता, ताकि समय पर बुआई हो सके और फसल अधिक उपज दे सके। और वितरण लाइसेंस मिलता है आपको दीपावली के आसपास? हाँ, दीपावली से वैसे पहले मिलना चाहिए, नवरात्रि में। नवरात्रि में मिलना चाहिए। और मिलता कब है? दीपावली आ जाती है। दीपावली आ जाती है। तो जल्दी मिलने से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या है कि ठंड पड़ती है तो मौसम अनुकूल रहता है। और एक, हालांकि आप में से कोई सीपीएस पद्धति वाला नहीं है, सीपीएस पद्धति वाला तो अभी कोई नहीं आया ना? नहीं आया, अभी नहीं आया। और एक इसमें भाव जो कम रहता है, लगभग 10,000 रुपये किलो जो कर दे हुए केंद्र सरकार, तो किसानों को थोड़ा कुछ मिले। लेकिन हमने देखा यहाँ भाव का जो भाव क्या एक पूरा चार्ट लगा रखा है, उसमें 5-5, 6-6 हज़ार किलो भी लिख रखा है, लेकिन अधिकांश काश्तकारों का हमें 1700-1800 रुपये ज़्यादा नहीं मिलता है। 20,000 तो फिर 5,000 किसको मिलता है? इतनी शुद्ध अफीम कभी आती है? कभी किसी को नहीं मिलता है। हम काश्तकारों के हिसाब से तो अच्छी उपज और शुद्ध माल लेके आते हैं, फिर भी वो टारगेट वहीं चला जाता है कि 2200 लास्ट 2400 रुपये ग्रेड के हिसाब से। तो आप क्या मानते हैं कितना मूल्य होना चाहिए पर किलो का? कम से कम लगभग 10,000 तो हो, तो काश्तकारों को गुजारा हो सके, उपज निकल सके। और खर्चा मजदूर लेवे सर 700 रुपया तो टैंकर लान न कामा, तो फिर अब काश्त कराना कहीं मिल रहा है। आजकल नरेगा मजदूरी भी बढ़ गई है। तो आपके नाम से भी पट्टा है? आपके पति के नाम पर? कितने समय से है? 40 साल हो गया। 40 साल से। तो जब अफीम की लुआई हो जाती है, चिराई हो जाती है, जब तौल आरंभ होता है, उस तब तक आपको अफीम अपने घर पे रखनी पड़ती है संभाल कर? तो उस टाइम किस तरह का खतरा होता है उस टाइम? खतरा का ही है, बहुत गड्डी 1 मिनट जा नहीं सका, वो गड्डी आ नहीं सका, खतरा की बात ही है। चोर खतरा पड़ता है, चोर भी बहुत पड़ता है, खेतों में भी चोर पड़ता है, घर पे भी पड़ता है। तो आप ना, सबसे बड़ी आपकी मांग है कि एक तो अफीम का जो है मूल्य है वो बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये मूल्य हो जाना चाहिए, 10,000 रुपये होना चाहिए। और जो 10 आरी का पट्टा मिलता है, वो पट्टा मानते हैं कि पर्याप्त है या उसमें भी कुछ आरी की बढ़ानी चाहिए, 12 या 20, 15 ऐसा कुछ, या 10 से संतुष्ट हैं? लगभग कम से कम 20 आरी तो होनी चाहिए, ताकि 2 भाई हो तो भी उनके बीच में ठीक ठाक। मेहनत तो वो की वही पड़ती है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है मेहनत या खर्चे में, लेकिन उससे पहुँचता जाने में पैदावार बढ़ जाती है। एक बात और है कि हम देख रहे हैं चित्तौड़ में गत कई दिनों से कई ऐसे काश्तकार हैं जो कि समय समय पर आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं कि 1998 से जो पट्टे कटे हुए हैं उसको बहाल किए जाने की मांग की जाए। तो क्या ऐसे काश्तकार हैं जिनके पट्टे कटे हुए हैं काफ़ी समय से? उनके पास मिले भी हैं, और अगर और छूट देवे तो कुछ बच रहे हैं वो भी मिल जाए, तो उन्हें भी और मौका मिल सके खेती करने का। आप सभी लोग काश्तकार हैं, सबसे बड़ी एक सवाल आप सभी से एक सामूहिक रूप से है, आप सब लोग कहते हैं कि जो है अफीम की खेती बहुत महंगी होती जा रही है, जिसमें लुआई चिराई होती है, बाहर से भी आपको लेबर बुलानी पड़ती है ना, आपके परिवार के सदस्य के अलावा बाहर से भी बुलाना पड़ता है, और अगर गर्मी ज़्यादा हो तो फसल को भी नुकसान होता है, और इतना अधिक फ़ायदा अफीम की फसल में अब नहीं रहा। डोडा चूरा भी आजकल आपके हाथ में नहीं है, वो भी नष्ट होने लगा, केवल पोस्ट दाना आपके पास में है।
तो फिर ऐसा क्या कारण है कि हर काश्तकार चाहता है कि उसको अफीम का लाइसेंस मिले, क्योंकि फायदा भी रहा नहीं, तो फिर क्या कारण है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे मेवाड़ में अफीम के अलावा और कोई ऐसा कोई कारखाना या फैक्ट्री नहीं है, तो कोई धंधा नहीं है। तो मेवाड़ में यही है कि अफीम की खेती से काश्तकारों को रोजगार या उसकी खेती है, और खेती के साथ में उसको रोजगार भी मिलता है। मतलब करे तो क्या करे, गेहूँ मक्की बोए और क्या फसल बोए। और ये भी मैंने सुना है कि जो पहले तो शुगर मिलता है, शक्कर बनती थी, गन्ना पैदा करते थे, लोग तोलते थे, अब सुबह मिल भी नहीं है, तो क्या करे काश्तकार। तो अफीम से तो उनका रोजगार, उसका परिवार चलता है। यानी केंद्र सरकार ठप्पा पर लगा हुआ है कि ये तो केंद्र सरकार के जो है काश्तकार है। कम से कम ये तो पता रहता है कि हर साल लाइसेंस वही रहता है और वही कर सकते हैं। एक सुनने में ये भी आता है कि जिसके पास अफीम का काश्तकार है, तो चाहे महाजन हो चाहे कोई भी व्यापारी हो, वो उसको उधार देने में जरा भी संकोच नहीं करता है अन्य काश्तकारों के मुकाबले। कम से कम लाइसेंस है तो काश्तकार को मतलब उधारी मिलेगा। हाँ। लाइसेंस नहीं है तो फिर महाजन भी नहीं देता है पैसा। उनसे लेंगे क्या। गेहूं मक्की से तो कोई कर्जा उतरता नहीं है, बैंक का लोन ले रखा तो वो किस समय पे नहीं भराती है। अगर पौसा दाना है या कुछ पैसा यहाँ से आता है, कुछ दाने से आता है, तो फिर उनको वो उधारी मिलती है। और 10 आरी पर यदि अफीम की बात करें, लगभग कितना 8-10 किलो निकल जाती है? 8 किलो 8 किलो 8 साढ़े 8 किलो मिल जाती है। और आप बता रहे 1700-1800 रुपये पर किलो, तो लगभग अफीम से कितना मिल जाता है आपको सरकार से, यदि पर 10 आरी पट्टे की बात करें? 15,000-20,000 ये मिलता है। और बाद में आपको मिलता है पोस्त दाना। पोस्त दाने की यदि बात करें तो इस समय क्या भाव चल रहा है पोस्त दाना का? 80-90 भाव कोई ना दाना का 80-90 हज़ार क्विंटल। और 10 आरी में कितना पोस्त दाना निकल जाता है? 1 क्विंटल लगभग, यानी करीब 1 लाख रुपए उसमें मिल जाता है अंदाज। यानी मोटे मोटे तौर पे यदि बात करें तो 1.25 लाख रुपए आपको मिल जाता है। और खर्च तो और कम बेटे, खर्च तो 1.5 लाख हाँ, जो पड़ जावे तो और बहुत। तो 1.25 लाख रुपए 10 आरी पे आपको मतलब मिल जाता है। यदि खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना हो जाता होगा सारा लुवाई से लेकर आपकी जो? खर्चा न रे वे और 700 रुपया तो मजदूर लेवे, लेन लाना छोड़ना ले बसाना, तो भी लगभग कितना हो जाए, मतलब 70,000, 50,000, 60,000 50-60 हज़ार रुपया काश्तकार खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। घर के परिवार में मेंबर होते हैं, मतलब कुछ आदमी घर के लग जाते हैं उसमें, तो वो मजदूरी नहीं कराती है, घर परिवार का रोजगार चलता है कि भी वह खेती कर रहे हैं और उससे रोजगार। बाकी तो खर्चा देखो तो आप बराबर है, हम बराबर ही है मुझे। बराबर है। पिलाई से, खेती से, खाद से, बीज से, मेहनत से सब होता है तो बराबर है। और मोटे लगभग 25-30 हज़ार रुपये मुश्किल से बचते आप लोगों के ये। और इस बार एक नया नियम किया गया, यानी हालांकि गत कई समय से चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं कि जो पहले आपको 10% भुगतान बाद में किया जाता था, आजकल सारा भुगतान बाद में ही होने लगा है, वो कितने दिन में भुगतान हो जाता है? आज आगे का न्यूज़ बताइए, 2 दिन बाद में सारा पेमेंट हो जाएगा। आज आ रही है। नहीं तो पिछली बार भी तो आपको ऐसे ही हुआ था। पिछली बार कब हुआ था? 1 महीने बाद, 6 महीने बाद 10% रोक था, वो 6 महीने बाद में हो रहा है। अच्छा। और आज न्यूज आ रही है हाँ, कि 2 दिन बाद में आपकी माँ की बेटी पूरा पेमेंट काश्तकार तो अभी तो आपको कोई भुगतान नहीं हुआ है, तो सारा खाते में भुगतान हो जाता है। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि 100% भुगतान, यदि आपकी जांच पूरी हो जाएगी, न्यूज आ रही है, जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद आपकी। और एक अंतिम सवाल, पहले जो जांच होती थी मशीन के द्वारा होती थी, हाथ के द्वारा होती थी, कौन सी आप अच्छी मानते हैं कि ये अच्छी है कि हाथ या ये अच्छी साहब? टाइम कम बर्बाद होता है, काश्तकार का समय पर वापस घर चले जाते हैं मशीन के द्वारा? और हाथ से यहाँ जो जिला अधिकारी जो निर्णय लेता है, हाँ, और बाकी निर्णय शेष फैक्ट्री कर देती है। फैक्ट्री और उनका लगभग सेम ही होता है। तो अभी जांच हाथ से हो रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा सा। नमस्कार, शुभ रात्रि।